वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। कुछ ऐसे ही धैर्य की आवश्यकता होती है जब आप किसी जंगल में भटक जाएं और आपको रास्ता न मिले, तो सबसे पहला काम है अपने आप को शांत रखना। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। चल और आज का हमारा कारवां शुरू होता है बरेली से, काशीपुर रामनगर होते हुए काला ढूंगी की ओर। और मेरे साथ में है हमेशा की तरह उत्तराखंड की हर यात्रा पर साथ रहने वाले मित्र अंकित, जो कि बरेली के ही निवासी हैं। और इस तरह हमने सफ़र शुरू किया अपना। बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है, आप लास्ट तक बने रहिए। बड़ा अजीब है सफर ये जिंदगी का सफर, रुके रुके है रास्ते न मंजिलों की खबर। गिरना है उठना है गिर के लिए इस संभलना रोमांचक है सफ़र की शुरुआत करते अल्लाह। हैं। हुआ कुछ यूँ कि कॉर्बेट वाटरफॉल में जाने के बाद जिज्ञासावश अचानक मन हुआ कि आज जंगल में कुछ ऊपर की ओर होकर आते हैं। और दूसरे रास्ते से हम जैसे ही अंदर निकले तो कुछ डियर्स एंड लेपर्ड्स वगैरह देखने के बाद मन किया कि नेचर के जो भी बेस्ट मोमेंट हैं उनको कैप्चर किया जाए। तो हम और अंदर चले गए, लेकिन काफ़ी अंदर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इन दिनों यहाँ पे एक आदमखोर बाघ के हमले काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। और किस पल क्या हो जाए ये सोचकर थोड़ा उलझन ज़रूर है। अगर हुआ कुछ ये कि इतना अंदर जाने के बाद जैसे ही हम वापस आए तो वापसी का रास्ता ही भूल गए। दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कभी भी किसी नेशनल पार्क के अंदर इस तरह पैदल जाकर अपनी जान जोखिम में कभी ना डालें। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में इसे लुप्तप्राय बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। आज पर्यटन की बढ़ती गतिविधियों में वृद्धि एवं बढ़ती मानवीय दखल पार्क के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है। इस समय जंगल के इतने अंदर आने के बाद अब रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि वापसी कहाँ से की जाए, परंतु मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा, क्योंकि तराई के यह जंगल एक बहुत विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। और हमें आते समय जो एक वाटरफॉल मिला था, अब हम उसी झरने की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ तक पहुँचा जा सके। परंतु हवा इतनी तेज़ चल रही है कि उस वाटरफॉल की आवाज़ को दबा रही है। प्रकृति की सुंदरता को आप देखिए। और अब मुझे कुछ हल्की सी झरने की आहट सुनाई दे रही है। और इस तरह जंगल में भटकने के बाद जब आप वापस पहुंचते हैं तो सचमुच आप बहुत ही खुशी महसूस होती है आपको वापस आकर। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जीवन की हर पंक्ति में इस धैर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जीवन के प्रत्येक आयाम में सफलता का मूल रहस्य है संयम। संयम, बस संयम।
कल कल छल छल बहते प्रकृति के इन ध्वनि को आत्मसात करें। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होती है तब ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश होती है। दोस्तों, अगर आप नेचर या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हिमालयन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अ वॉइस फॉर हिमालयन वाइल्ड लाइफ।